अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉजिटिव पाकिस्तान से मैं हूं सुहेल अहमद चौधरी। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम मौजू पे आपसे मुखातिब होना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि जो मेरा पैगाम है वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि जो पॉजिटिव पाकिस्तान का जो बेसिक थीम है, मकसद है, वो यही है कि हम मिलजुल के अच्छाइयाँ बांटें और मुस्बत बातें आपस में शेयर करें ताकि पाकिस्तान का जो मुस्बत तशख़्ख़ुस है और जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है वो सामने आए। नाज़रीन, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा कि एक सहाफ़ी मोहतरमा सदफ नईम साहबा कंटेनर के नीचे आके दौरान कवरेज शहीद हो गई। और जब वो शहीद हुई तो उसके बाद उनकी बड़ी सारी जो स्टोरीज़ हैं वो हमने पढ़ी कि वो कितनी अच्छी थी और वो कितनी डेडिकेटेड थी और वो कितनी कमिटेड थी और अपनी जॉब के साथ वो कितनी सिंसियर और लॉयल थी और अपनी फैमिली के साथ वो कितनी हार्ड वर्कर थी। नाजरीन, एक सोशल मीडिया के साथ साथ अखबारात में, टेलीविजन पे हमने देखा कि उनकी बड़ी सारी अच्छी जो स्टोरीज हैं वो कितनी अच्छी खतून थी, इस हवाले से ये बताया गया। उसे थोड़ा पीछे जाएं तो अरशद शरीफ साहब को कीनिया में जब शहीद किया गया तो मैंने टेलीविजन पे सुना कि वो कितने ग्रेट पर्सन थे, वो कितनी फैमिलीज की वो कफालत करते थे। उनके जो कोलीग्स थे उन्होंने बताया कि वो दिल के कितने अच्छे थे और उनकी कितनी अच्छाइयाँ थी जो लोगों के सामने नहीं आ सकी। उससे थोड़ा और पीछे जब जाते हैं तो कुछ साल पहले खादम हुसैन रिजवी साहब की जब इंतकाल हुआ, वो अल्लाह को प्यारे हुए, तो उन लोगों को यकीन करें मैंने रोते देखा जो लोग उनकी ज़िंदगी में उन्हें गालियां देते थे और जो कहते थे कि ये प्लांटेड बंदे हैं, ये लाए गए हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। अब वो एक अलग चैप्टर है, मैं किसी सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो उनका जो जनाजा था या जिस तरह से उनको सोशल मीडिया पे और लोगों के व्हाट्सएप स्टेटसेस और डीपीज जो लगी, वो जो उनके लिए ज़िंदगी में इंतहाई गलत बोलने वाले लोग थे, इंतहाई गालियां देने वाले लोग थे, उनको भी मैंने उनके लिए रोते देखा। तो नाजरीन, ये तीन मैं आपके सामने केस रख रहा हूँ, ये सिर्फ तीन केस हैं। इसके अलावा इसको अगर आप अप्लाई करें तो आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके कुलीग्स, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में जो लोग दुनिया से चले गए हैं, ये मेरी बातें अगर आप उन पे भी अप्लाई करेंगे तो आप एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा कि हम खड़े किधर हैं। नाजरीन, मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। जब जब ये लोग दुनिया से चले गए तो इनकी शानदार जो स्टोरीज हैं, इनका जो बेहतरीन काम है वो हमारे सामने आए। लेकिन सोचने की बात ये है कि हम इनको इनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं बताते कि ये कितने अच्छे लोग थे। क्या हम अरशद शरीफ साहब को दुनिया में अगर बताते, उनकी ज़िंदगी में अगर हम बताते कि ये कितना कमाल आदमी है, ये कितनी फैमिलीज की कफालत कर रहा है, ये बंदा कितना मुस्बत आदमी है, या सदफ नईम साहबा जब शहीद हुई हैं उनसे पहले अगर उनकी स्टोरीज को छापा जाता और उनको ज़िंदगी में बताया जाता कि आप कितनी बाकमाल खतून हैं, आप कितनी शानदार खतून हैं, आप कितनी बेहतरीन हार्ड वर्कर आप खतून हैं। या जब खादम साहब रिजवी साहब जो शहीद, जब वो इनका इंतकाल हुआ तो उनकी ज़िंदगी में लोग उनको एडमायर करते। नाज़रीन, हमने एक वतीरा बना लिया है कि हम वो वासिफ अली वासिफ साहब का मुझे कौल याद आ गया, वो कहते हैं कि जिंदों की तारीफ हमारे दस्तूर में शामिल नहीं। तो नाज़रीन, जो हमारे दस्तूर हैं, जो हमारी ज़िंदगी का दस्तूर है, उसमें हम जिंदा लोगों की तारीफ क्यों शामिल नहीं करते। मैंने पहले आपसे कहा था ये तीन मैंने आपको केस स्टडीज बताई हैं, इनको अपने करीब इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों में शामिल करें। हम जिस भाई को सारी जिंदगी बुरा कहते हैं, हम उसके साथ बैठ के खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो ही वो दुनिया से जाता है तो हम फूट फूट के रोते हैं। एक मैंने देखा कई ऐसे हस्बैंड हैं जो अपनी बीवियों को बाहर जाके उनके खिलाफ बातें करते हैं कि उनमें कितने नुक्स हैं, या कई ऐसी बीवियां हैं और खवातीन हैं जो अपने रिश्तेदारों से जाके अपने खामद का रोना रोती हैं कि वो कितने बुरे इंसान हैं। लेकिन उन दोनों में जब किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो अकेले बैठ बैठ के रोते हैं, फिर वो उनकी अच्छाइयाँ करते नहीं थकते। तो नाज़रीन, हम ये दुनिया में उनकी ज़िंदगी में हम उनको उनकी अच्छाइयाँ क्यों सामने नहीं लाते। हमने क्यों ये वतीरा बना लिया कि हम सिर्फ और सिर्फ जो मनफी पहलू हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो कि हमें भी 100 गलतियाँ होती हैं, हम सिर्फ लोगों की गलतियां जिंदगी में क्यों उछालते हैं। क्या हमें अपनी तारीफ करवाने के लिए मरना पड़ता है। ये इंतहाई बड़ा अलमिया है। मैंने कुछ साल पहले, बल्कि काफ़ी साल पहले, एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं, उनका कॉलम पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि कोई बंदा था और वो अपने वालदैन से नाराज़ हो के, खुसूसन अपनी वालदा से जो नाराज़ था,
और वो उसी नाराज़गी के आलम में वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। उसने 10, 15, 20 साल गुजारे। उसके वालिद साहब की डेथ हो गई। उसे सडन एहसास हुआ पैसे कमाने के बाद कि मैंने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और मुझे अपनी वालदा को जाके मनाना है, उनसे मैंने माफ़ी मांगनी है, उनसे माजरत करनी है, उनसे एक्सक्यूज़ करना है कि जो मैंने किया वो ठीक नहीं किया और मैं वापस लौटना चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ करें। तो नाज़रीन, उन्होंने लिखा, उस कॉलमिस्ट ने लिखा कि वो 5 साल तक इसको प्लान करता रहा। हर साल वो कहता अच्छा चले, इस साल नहीं अगले साल मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं इस साल नहीं अगले साल ज़रूर जाऊँगा। जब वो छठे साल में वापस आया तो अपने दरवाजे पे उसने जो रश देखा, उसने पूछा ये किस चीज़ का रश है। लोगों ने बताया भाई तुम्हारी वालदा का कल रात को इंतकाल हो गया। अब नाज़रीन, मुझे ये बताया उस सिनेरियो में हम खुद को रख के सोचें कि हम कितने अपने दोस्तों से, कितने भाइयों से, अपने घर में कितने लोगों से, अपने इलाके में कितने लोगों से, अपने जानने वाले कितने लोगों को हम जिंदगी में उनसे माजरत करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते। हम ये कहते हैं चले वो पहल कर ले, चले थोड़ा वक्त गुजर जाएगा, चले मना लेंगे। अब वो कल हमारा कभी भी नहीं आता और अगला बंदा या हम लोग दुनिया से चले जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से, पॉजिटिव पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, जिंदा लोगों की तारीफ करना सीखें। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनकी तारीफ करना सीखें। नुक्स हम निकालते हैं, हम दूसरों की बुराइयां और अपनी अच्छाइयां देखने के कायल हैं, हालांकि होना उल्ट चाहिए। अपनी बुराइयां, दूसरों की अच्छाइयां देखना सीखें। हम अगर किसी की तारीफ जिंदगी में कर दें तो मतलब उसका तो कह लें कि 2 किलो खून बढ़ जाएगा। आप घर जाते हैं, आपकी बेगम ने खाना बड़ा अच्छा बनाया, आप उसकी 2 लफ्जों में तारीफ कर दें, आप कहें क्या कमाल खाना भी बनाया, लेकिन हम नहीं। लेकिन जब एक दिन नमक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सालन में, तो हम उसको पता नहीं क्या क्या सुना देंगे, तुम्हें तो सिखाया भी नहीं गया, क्या 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 क्या। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये एक सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते की नहीं, माँ बाप के साथ हम किस तरह होते हैं, उनकी जिंदगी में हमने कभी नहीं बताते कि आपने हमारे लिए कितनी स्ट्रगल की। हम आपको सल्यूट पेश करते हैं कि आपने हमारे लिए जो किया वो आप हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, वो आपकी बसात से ज्यादा था जो आपने किया। जब वो दुनिया से चले जाते हैं फिर हम सफ पे बैठ कर लोगों को बताते हैं कि मेरे वालिद साहब तो बचपन में मेरे साथ ये भी करते थे, मेरी वालिदा तो मेरे लिए ये भी करती थी। तो नाज़रीन, वाई नॉट के हम उनकी ज़िंदगी में ये बात करें। आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों की आज से, अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की आज से तारीफ़ करना शुरू करें, उनकी खूबियाँ देखना शुरू करें, और जो उनके मुस्बत पहलू हैं वो उनको बताएं कि भाई आप कितने मुस्बत लोग हैं। वरना मुर्दा परस्ती है, हर तरफ मुर्दा परस्ती है, हम मुर्दा परस्ती के कायल हो चुके हैं। जिंदा लोगों की जो तारीफ है वो हमें करना नहीं आती। तो ये रवश को बदलना चाहिए ताकि मुस्बत जो पाकिस्तान है वो सामने आए, माशरे का मुस्बत जो तशख़्ख़ुस है वो बने पाकिस्तान में।